पहला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल 4x का ग्राफ बोलिए बच्चों, तुम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, नेक्स्ट बार देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल 4y बच्चों ये तुम लोग पढ़े थे क्लास 11 में। ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। ओके, बोला प्रूव दैट द वाई स्क्वायर 4x एंड एक्स स्क्वायर 4y डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय द x इक्वल टू 0। y का इक्वेशन है x इक्वल टू 0, y का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ओके, इधर y है। ओके, अच्छा इधर y। ओके, अच्छा y का इक्वेशन x इक्वल 0, x इक्वल 4, तो 4 द्वारा ऐसा जाएगा, इसको सॉल्व करोगे शायद ऐसे आएगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे x इक्वल टू 4, ये x एक्सिस का x इक्वल 4 मिल जाएगा। ओके, एंड ये x इक्वल 4 का ग्राफ बच्चों ऐसे जाएगा पूरा, एंड y इक्वल 4, ये जो y इक्वल 4 इसका इक्वेशन ये 4 में जाएगा, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 4, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 4। ओके, आर 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, एरिया पार्ट 1, एरिया पार्ट 2, एरिया पार्ट 3, इनका एरिया इक्वल बोल के प्रूव करना। ओके, अच्छा इसका सॉल्व करना है तुम्हें, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से ये x का 4 और y का 4 में ही आएगा। एक काम करो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक कर लो तुम मेरा। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है कि चेक कर लो। y का 4 का स्क्वायर कितना 16, x का 4 डालो 16, 16 इक्वल 16, इधर भी डालो x का 4 डालो, ये 0.44 सेटिस्फाई कर रहा है कि चेक करो। ये 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16। हो गए, ये 3 एरिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। प्रूव करना है इनका तीनों एरिया इक्वल है बोल के, क्या 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करोगे। पहला एरिया पार्ट 3 निकालिए। ओके, सब एरिया इक्वल आएगा बच्चों के। पहला एरिया पार्ट 3, एरिया तो पार्ट 3 निकालिए, बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, किसको टच कर रहा है देखिए, 0 to 4 किससे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को विजिट कर रहे हो। 0 to 4 किसको टच कर रहा है देख लीजिए, इसको टच कर रहा है। इसका इक्वेशन बोलिए, 0 to 4 है इसका इक्वेशन, ये पार्ट 4। ओके, पार्ट 3 का एरिया निकाल। ओके, एरिया पार्ट 3 0 to 4 किसको टच कर रहे हैं देखिए, ये किसको टच कर रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। ओके, अच्छा हम विथ एक्स एक्सिस को विजिट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को विजिट कर रहे हैं, सब dx में आएगा। ओके, सब dx में आएगा, y इक्वल टू करो होता आएगा x में, तो y इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर बाय 4y। बच्चों 0 से 4 किसको टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल 4y, क्योंकि dx है तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि dx से सब x एक्सिस में आएगा। ओके, x में आएगा सब dx में, ये हमारा चेंज इन x एक्सिस में dx, तो ये x में आएगा सभी। ओके, x में आने के लिए तुम्हारा y इक्वल कीजिए, x स्क्वायर बाय 4 आएगा, इस इक्वेशन का नाम है x स्क्वायर इक्वल 4y, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा। ओके, इसका एरिया निकालिए, पहला पार्ट 3 का एरिया निकाल रही है, पार्ट 3 मींस स्क्वायर का नीचे का जो एरिया। ओके, ये आएगा कितना, ये पर 1/4 को बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 है, ये 0 to 4। ओके, इंटीग्रेशन एक्स टू द n प्लस 1 में n+1। ओके, ठीक है, ये 1/4 रखिए 0 to 4। ठीक है, तो 1 बाई ये इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/4 को कांस्टेंट बाहर रखे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाय 3 है, तो पुट कर लीजिए।
1/3 को भी बाहर ले सकते हो। पहला 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ओके, ये 1 बाय कितना 12 इंटू 4 का क्यूब बोलिए 64। 4 में कटेगा 4 3, 4 1 जा 4 और 2 24। ये 16/3 यूनिट्स का रहेगा। ओके, एरिया पार्ट 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एरिया पार्ट 2 कैसा आएगा बोलिए। एरिया पार्ट 2 कैसे आएगा, ये किसको टच कर रहा है देखिए। एरिया पार्ट 2 कैसे आएगा बोलिए, ये इसको टच कर रहा है, उसमें पार्ट 3 का एरिया माइनस करोगे। एरिया पार्ट 2 मीन से पूरा स्क्वायर से पूरा नीचे पूरा आएगा, उसमें पार्ट 3 का एरिया माइनस करोगे, जो कि ऑलरेडी निकल चुका है। पार्ट 3 का एरिया 16/3 माइनस करोगे। ओके, तो कीजिए बड़ा एरिया पार्ट 2 निकालिए। इधर लिख दो, निकाल दे रहा हूं एरिया पार्ट 2। ओके, कहाँ चला गया। शायद 2 ठो ओपन हो गया, 2 ठो ओपन है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये 2 ठो ओपन हो चुका है। एरिया पार्ट 2 देखिए, और एरिया पार्ट 2 कैसा आएगा, तो एरिया पार्ट 2 तो बच्चों कैसा आएगा। पहला ये किसे टच कर रहा है 0 to 4, ये पूरा ये कर्व को टच कर रहा है, उसमें पार्ट 3 माइनस कीजिए। ये 0 to 4 किसको टच कर रहा है, ये पूरा देख लीजिए, रेड कलर इसको टच कर रहा है। उसका इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल 4x। देन y इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि dx में हम x एक्सिस में विजिट कर रहे हैं, तो y इक्वल 4x का रूट ओवर आएगा। 4x का रूट ओवर 0 to 4 है, 4x का रूट ओवर आएगा। ओके, x एक्सिस का विजिट कर रहे हैं, तो dx ये देखिए किसको टच कर रहा है, ये कर्व है, वाइट कर्व जो है y स्क्वायर इक्वल 4x को टच है, तो y इक्वल 4x का रूट ओवर आएगा dx। इसमें पार्ट 3 का एरिया माइनस कर दे, जब ऐसा एरिया पूरा सेट हो जाता है, यहाँ से उसका ऊपर का जब टच हो ना, उसका ऊपर का एरिया जाता है, ये पूरा सेट हो जाता है, ये पूरा सेट होता है। इसमें पार्ट 3 का एरिया माइनस कर दोगे, माइनस एरिया पे पार्ट 3 जो ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। ओके, तो इसका देखिए, इसका इंटू एरिया पार्ट 2 जो है। ओके, तो ये 4 का तो 2 आएगा, और ये रूट एक्स आएगा, मीन्स एक्स का पर 1/2। एरिया पार्ट 3 कितना निकाल चुके हैं, एरिया पार्ट 3 कितना निकला है 16/3। ओके, तो देखिए ये तुम्हारा ट्वाइस, ये 4 का रूट 2 आ गया, ये x का हाफ, इसका इंटीग्रेशन बोलिए। x का हाफ क्या होता है, हाफ प्लस 1 3/2, इसका भी हाफ प्लस 1 3/2 आएगा। नीचे 3/2 उल्टा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3/2 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, और ये 0 to 4 माइनस 16/3 यूनिट स्क्वायर। ओके, माइनस कर दीजिए, पार्ट 3 का एरिया माइनस कर दीजिए। ये 4/3, ये 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 है, माइनस 16/3 हो गया। ये पहला 4 का 1/2 कीजिए, 4 का 1/2 होता है 2 आता है, 2 का क्यूब 8 आएगा। 4 का 1/2 कीजिए 2 आएगा, 4 का रूट कीजिए 2, 2 को 3 बार इंटू कीजिए, 8 माइनस 0 माइनस 16/3। ये 8 4 जा 32/3 माइनस 16/3,
तो एरिया पार्ट 2 कितना आया ना 16/3 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया पे पर पार्ट 3 का जो एरिया 16/3 आया, पार्ट 2 का भी एरिया 16/3 आया। ओके, नेक्स्ट में जो पार्ट 1 का एरिया देखो, पार्ट 1 का एरिया वाई एक्सिस में कर लीजिए, 0 to 4 वाई में कर लीजिए, ये वाला एरिया पार्ट 1 का एरिया वाई एक्सिस में कर लीजिए, 0 to 4 वाई में कर लीजिए, किसको टच करके कर लीजिए, निकालिए एरिया पे पार्ट 1 निकालेंगे। तो 0 to 4 डी वाई वाई एक्सिस में विजिट करे तो इधर वाई में सब चाहिए, वाई से वाई में चाहिए, किसको टच हो रहा है देखिए, किसको टच हो रहा है देखिए, यहां पर लीजिए, किसको टच हो रहा है देखिए। और इसका इक्वेशन क्या है, 0 to 4 हम वाई एक्सिस में विजिट किए तो इसलिए डी वाई हुआ। इसका इक्वेशन क्या है, ये वाई में चाहिए, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, y²/4 आएगा। ये 0 to 4 ये देखें, ये पार्ट 1 का एरिया है, तो ये किसको टच है, इसका इक्वेशन मुझे y में चाहिए, क्योंकि dy में जा रहा हूं, dy में तो मुझे y में चाहिए, तो x इक्वल टू करने से आएगा y²/4 आएगा, ये आएगा y²/4 dy। ओके, ठीक है, इसको बच्चों टच कर रहा है, स्क्वायर को y एक्सिस में विजिट किया, इसको टच कर रहा है, मुझे y में चाहिए, y²/4 डी। ओके, एरिया पे पार्ट 1/4 को बाहर रखिए, y² का इंटीग्रेशन y³/3 होता है, y² का इंटीग्रेशन जो है y³/3 होता है, 0 to 4 1/4, ये 1/3 भी बाहर रखिए, ये 4 का पावर क्यूब माइनस 0 का पावर क्यूब, y² का इंटीग्रेशन जो है 1/4 को तो रखिए, y² का इंटीग्रेशन y³/3 आता है। ओके, ये आएगा 1/12 आएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 0 का क्यूब। ओके, 64/12 देखिए कितना आ रहा है, 4 में काटे, 4 1 जब 4 हो रहा कितना 224, 4 6 जा 4 3 जा 16/3। तो सभी का एरिया कितना है, हैंस लिख दीजिए, एरिया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दैट इज 16/3 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 16/3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई क्वेश्चन है, किसको कुछ बोलना है, ये बहुत इजी था। ओके, और ये 4 4 आएगा, देख लीजिए, क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x³, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल x³ x axis and the ordinate x इक्वल -2 x इक्वल 1। देखिए y इक्वल x2 का बच्चों ग्राफ ऐसा बनता है। ओके, y इक्वल x2 का ग्राफ बच्चों ऐसा बनता है। y इक्वल x³ का ग्राफ किसके साथ, x एक्सिस एंड x इक्वल -2, ये -1 है, ये -2 है, x इक्वल -2 का ग्राफ ऐसा आएगा। ये कर लेते x इक्वल -2, ये ग्राफ ये वाला पॉइंट कर लेते हैं -2। ओके, ये -1, ये x इक्वल टू -2, इस ग्राफ का नाम है x इक्वल टू -2 इक्वेशन का।
इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल -2 होगी। और कौन x इक्वल 1, ये x इक्वल 1 बोल रहा है कि फाइंड द एरिया। ओके, कोऑर्डिनेट x ये है। ओके, तो ये बच्चे एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, ये एरिया फाइंड करना है। नीचे का बिलो द एक्स एक्सिस का जो भी एरिया होता है वो मॉड लगेगा बच्चे इसमें। ओके, तो बच्चे ये तुम्हारा -2 से 1, इसका मॉड लगेगा बच्चों के, क्योंकि नेगेटिव आएगा। -2 से 1 किसे टच कर रहा है, देखिए -2 से 1 ये x क्यूब को टच कर रहा है। ओके, तो -2 से 1 x क्यूब dx, और इसमें मॉड लगा है क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव आएगा। ओके, फिर ये 0 से 1, फिर ये 0 से 1 किसे टच कर रहा है, वही x क्यूब को ही टच कर रहा है। ये y इक्वल x क्यूब का ग्राफ है। सर हाँ बोलिए। सर पहला वाला जो मॉड है ना, वहां पर -1 -2 से -1 ना, सर नहीं नहीं, +1 से -2 से 0, -2 से 0, -2 से 0 क्या, और ये मॉड है क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए मॉड लगेगा इसमें। -2 से 0, फिर 0 से 1 वही एक्स क्यूब को टच कर रहा है। ठीक है, अरे ये ओरिजिन देके जा रहा है, जो y इक्वल एक्स क्यूब है ना, ओरिजिन देके जाएगा। ओके, ठीक है, y इक्वल एक्स क्यूब, ये ग्राफ है y इक्वल एक्स क्यूब वाला, ये वाला ग्राफ जो है y इक्वल एक्स, ठीक है, ऐसा तो देख सकते हो। मैं शायद बनाया था, ग्राफ में बनाया था। इसका इंटीग्रेशन बोलो, इसका एरिया नेगेटिव आएगा। इसका इंटीग्रेशन x का पावर 3 + 1 4/4, और ये -2 से 0, लेकिन बिलो द एक्स एक्सिस से मॉड लगाओ क्योंकि इसका एरिया नेगेटिव आएगा। इसका इंटीग्रेशन बोलो x 4/4, और ये 0 to 1 आ गए। ठीक है, इसका देखिए 0 डालिए, 0 माइनस, इसका डालिए -2 का पावर कितना 4/4। ओके, इसका मॉड लगेगा एरिया, और ये डालिए 1/4 -0, 1 डालिए 1/4 -0, ये बनता है तुम्हारा -2 का पावर 4 जो है वो 16 में आता है। 16/4 8 होता है, -8 आएगा, लेकिन इसका मॉड है 1/4। -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस 8 आता है। एरिया नंबर भी नेगेटिव हो गए, सर 16/4 4 आएगा ना। 16/4 4 आएगा। 6 ओके, -4 आएगा, -4 का मॉड +4 आएगा। ठीक है, के बाद देखो एल से 4 4 जा 16 + 1, आंसर देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉड एक्स का दो पार्ट होता है, प्लस होता है, एक तो माइनस होता है। ओके, तो फाइंड द एरिया कर्व ऑफ दिस बाउंडेड बाय दिस। ओके, तो y इक्वल जो हमारा क्वेश्चन है x और मॉड x, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो एक आता है y इक्वल x², जब x ग्रेटर देन 0। मॉड x का दो पार्ट होता है, प्लस और माइनस। ओके, और एक तो -x होता है,
जब x लेस देन 0 ओके, तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन कंडीशन x लेस देन 0, ठीक है। और जब मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस गिवन बाय दिस, ओके। तो y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है बच्चों, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ, लेकिन ये प्लस एक्स स्क्वायर कब आएगा? y इक्वल बच्चों एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है, ओके बच्चों। y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है, लेकिन यही पार्ट रहेगा, एक ही पार्ट रहेगा, ग्रेटर देन 0 में पार्ट जाएगा। ये तुम्हारा y इक्वल एक्स स्क्वायर, ओके। मॉड का दो पार्ट होता है, प्लस होता है जब x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ जो है y इक्वल एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब x लेस देन 0 होता है तो y ये, जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड माइनस एक्स होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ पता है वो जैसे जाता है, y इक्वल प्लस एक्स स्क्वायर वो जैसे आता है, y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों ऐसा आता है, लेकिन ऐसा जाएगा वो, और ऐसे एक्चुअली ये y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन इधर से नहीं जा पाओगे, कंडीशन दिया है यहाँ पर, कंडीशन दिया गया, ओके। ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये y इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चा ऐसे जाता है, लेकिन इधर से नहीं आ पाओगे, ये नहीं आ पाओगे, क्योंकि कंडीशन तुम्हारा लेस देन 0 तक जाओगे, और एक तो ग्रेटर देन 0 में प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तुम्हारा 0 से ज्यादा पार्ट ही रहेगा, ओके। एक्चुअली तुम्हारा ये पार्ट भी था, y इक्वल एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है, y इक्वल का एक्स स्क्वायर का ऐसा होता है एक्चुअल बच्चों, लेकिन यहाँ कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 तक जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ओके। तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 में, x ग्रेटर देन 0 में y इक्वल एक्स स्क्वायर है, x लेस देन 0 में y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफ मिल गया, और क्या दिया, x इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 1 में, ओके, ये x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और क्या है इसका दिया है, x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 1, ये x इक्वल टू 1। बच्चे इधर जो एरिया आएगा उधर वही एरिया आएगा, एक निकाल के इंटू 2 कर दो, इधर जो एरिया आएगा उधर वही एरिया आएगा, तो इंटू 2 कर दो, ये 0 to 1 सेम एरिया आएगा, 0 to 1 ट्वाइस अप कर दो, इधर जो एरिया आएगा उधर वही आएगा, ट्वाइस अप कर दो, 0 to 1 किससे टच कर रहे हैं, देखो किसे टच कर रहा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर को टच कर रहा है, चलिए एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ये 0 to 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये जो एरिया है वो वही एरिया है, इसलिए इंटू 2 कर दिया मैंने। आंसर चेक करो, इसका इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन जो है एक्स क्यूब बाई 3, ये 0 to 1, पहला 1 पुट करो, उसका 0 पुट करो, 1 पुट किए, यानी इसका आंसर जो है 2/3 आता है, आंसर है 2/3, ऑप्शन में देखो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए द सर्कल ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 16, ये सर्कल इसका सेंटर ओरिजिन है, एंड द पैराबोला द एक्सटेंड टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 6x, y स्क्वायर इक्वल 4x का जो पैराबोला था
वाई स्क्वायर इक्वल 4x जो है वाई स्क्वायर इक्वल 6x वही है। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल 6x और ये सर्कल है जिसका सेंटर जो है ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस ए। ओके, तो सर्कल देखिए, बड़ा दिक्कत हो गया। बोल रहा ये सर्कल जो है ये सर्कल है जिसका रेडियस 4 है, 16 का इसका रेडियस 4 है, ये 0 4 है। ओके, ये -4 है, ये 0 -4 है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना। वो बोल रहा है कि द एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ दिस द एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला माने ये वाला है, ये वाला एरिया निकालना है, द एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला। ये कैसा निकलेगा बच्चों? पैराबोला का एरिया निकाल के क्या माइनस कर दो? सर्कल का एरिया से माइनस कर दो। पहला पैराबोला का एरिया का अंदर में एरिया निकालोगे, सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस बराबर 4 है, उसका एरिया में इस पैराबोला का एरिया इसका माइनस कर दो। ओके, थोड़ा बड़ा है। आगे ये बनेगा एरिया पे सेंटर रीजन इक्वल टू दैट इज एरिया पे सर्कल माइनस एरिया बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। इंटीरियर, ओके, एरिया बिटवीन इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। ओके, इतना बड़ा नहीं है, 6 मार्क का या 4 मार्क आएगा, थोड़ा करना पड़ेगा। अब क्या एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का डाल सकते हैं, आर उसका 4 है। ओके, पाई का वैल्यू 22/7 डाल सकते हैं, आंसर पाई में ही दिया है, ऑप्शन में पाई में है। ओके, माइनस एरिया पे पैराबोला, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, उन दोनों को सॉल्व करने से आएगा। एक का एरिया निकाल के उसको डबल कर देता है पैराबोला जो है, ये इंटीरियर ऑफ द पैराबोला जो है। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है कोई बोलेगा? वो दोनों को सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर इक्वल 6x सॉल्व कर लीजिए। सर्कल का एरिया क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? सर्कल का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर के बदले में 6x लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वाई स्क्वायर के बदले 6x लिख दीजिए। ओके, देखिए कितना ये मिडिल टर्म फैक्टर 16 को क्या करेंगे? 8 into लॉस 8x माइनस 2x, x जाने के बाद x प्लस 8 -8 प्लस 2। ओके, -2 जाने से ये x प्लस 8, x इक्वल टू 2 आता है, x इक्वल टू -8, x इक्वल टू फिर 2 जाएगा, ये x का 2 है, x का 2 है तो y का कितना आता है? 12 का रूट 2, 2√3 और 12 का रूट दैट इज 2√3।
आजा देखिए इधर, यहाँ पर ड्रॉप कीजिए, जो इस पर x का 2 है। ओके, तो एरिया पे सर्कल तो हम निकाल चुके हैं। ये इसका एरिया ट्वाइस होगा, ऊपर नीचे है इसलिए ट्वाइस होगा। ऊपर का जो एरिया है नीचे का वही एरिया है, तो इसलिए ऊपर नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया नीचे के इसलिए ट्वाइस होगा। 0 से 2 किससे टॉस कर रहे देखिए, ट्वाइस होगा कि ऊपर से एरिया। 0 से 2 किससे टॉस कर रहा है बोलिए। ये 0 से 2 हमारा पाराबोला का टच हो रहा है और हम एक्स एक्सिस में विजिट कर रहे हैं। 0 से 4 ये विजिट कर रहे थे, dx आएगा इधर। जब dx आएगा इधर सब x में चाहिए, x में तभी आएगा y इक्वल करने से आएगा। 0 से 2 हमारे पाराबोला का टच कर रहा है, तो मुझे x में चाहिए, तो ये 6x का रूट ओवर आएगा, 6x का रूट ओवर आएगा। ओके, प्लस फिर 2 से 4 जाइए, 2 से 4 किसे टच कर रहा है देखिए, ये सर्कल का टच कर रहा है और उसमें x में चाहिए। सर्कल का टच कर रहा है, इसमें x में चाहिए। जब x में चाहिए तो तुम्हारा क्या होगा, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, y इक्वल कर लीजिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। बस इसका स्टेप मार्किंग होता है, एरिया अंडर कर्व में स्टेप मार्किंग होता है। ओके, ट्वाइस इसलिए कि तुम्हारा नीचे का जो एरिया है ऊपर का वही एरिया। ओके, तो तुम्हारा ये 16 पाई माइनस इसका एरिया निकाले देखिए, बनाए थोड़ा √6 बाहर रख लीजिए और ये √x का इंटीग्रेशन, x का पर हाफ होता है, x का पर हाफ होता है, x का पर हाफ है हाफ प्लस 1, x का 3/2, x का पर हाफ, उसका इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, 3/2 तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 0 से 2 और ये फेमस फॉर्मूला है जो कि सर्कल और एलिप्स में चाहिए। आइंस्टाइन फॉर्मूला का x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ओके, प्लस c। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा सर्कल एलिप्स से ये एक ही फॉर्मूला जो है एरिया रिलेटेड सर्कल में, ये द्वारा एरिया अंडर कर्व मैक्सिमम टाइम यूज ये वाला फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर एक बार 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे। ओके, तो ये आएगा कितना, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2। एक बार 4 है, 4 का स्क्वायर है, x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। पर ये 16 जो है 4 का स्क्वायर a है होता है। ओके, ये 4 a द्वारा 4 है, a द्वारा कितना 4 से सर x/4 होगा ना, x/4 होगा, राइट। x/2 कॉपी ऑफ दिस प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। आंसर थोड़ा बच्चा निकाले, मैं थोड़ा थक गया हूँ और 6 बजे से क्लास हो गया 9 क्लास के लिए। तो देखिए 16 पाई ये कितना हो रहा है देखो, ये डबल होगा, ये 2 सब के लिए इंटू, ये 2 सब के लिए इंटू। ओके, ये √6 √6/3 पहला 2 का पुट कीजिए, ये कितना बन रहा है बोलिए, 2 का 1/2, 2 का 1/2 जो कि √2 होता है, √2 को 3 बार इंटू कीजिए, -0 के
बच्चों ये 2√6/3 होता है, 2 का 1/2 √2 होता है, 2 का 1/2 √2 होता है, √2 का पावर 3 3 बार इंटू कर लीजिए, 2 होता है। ये बच्चों 4 पुट कीजिए, 0 होता है, 4 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 0 होता है। 16/16 ये 16/2 8 होता है, साइन इनवर्स 1 5/2 होता है। साइन का कहां पर 1 है, 4 डालिए, ओके। ये माइनस 2 का डालिए, 2/2 1 होता है, 2/2 1 होता है। 16 - 4 16 - 4 बोलिए 12 12 का रूट, अरे 12 का रूट कितना 2√3 ओके, प्लस 16/2 8 साइन इनवर्स 2/4 साइन का हाफ, साइन का कहां पर हाफ है 5/6। बच्चे तुम लोग यही आया ना, अलग कुछ आया? अरे क्या आया बोलिए थोड़ा। ये 2 डाले तो ये 1 वाट 12 का √2√3, ये साइन इनवर्स यहाँ पर 2 डाले, साइन का हाफ 5/6। अरे क्या आया बोलो बच्चों, बच्चों साइन, यही है यार। अच्छा ये 2 सब के लिए 2 है, ओके। ये 2 to the 4 √6 into √2 √12/3, ये 4 √12/3 ओके। √12 को छोटा करोगे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, ये 4 पाई, ये -2√3 और ये -8π/6 काट सकते हो उसको, 4π/3 कर सकते हो, 2 में काट दीजिए, ओके। ये द्वारा 4π/3, थोड़ा धीरज रखिए। 16π माइनस, ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8, बाद में करता हूँ। ये √12 कितना बोलो बच्चे लोग, √12 बोलो 2√3, 2√3 तो ये 8√3 ओके। ये 4π और ये इंटू एलसीएम ले लीजिए 3, 12π - 4π 8π/3, इसका ले लीजिए 3 4 जा 12π - 4π 8π/3 -2√3, अच्छा ये 16π, इनका एलसीएम ले लो, ये 8√3 प्लस 8π, डायरेक्ट उल्टू होगा -6√3, डायरेक्ट इंटू होगा -6√3, 16π -2 इंटू कर दो, ये 16√3। अच्छा एक काम करो इधर थोड़ा, 8√3 - 6√3, 8√3 - 6√3 2√3 प्लस 8π/3, एलसीएम ले लो 3, 16 3 जा 48 पाई माइनस 4√3 माइनस 16 पाई, 16 इंटू 3 48, 48 पाई माइनस 16 पाई कितना बच्चों, ये 2 32 पाई माइनस 4√3/3। अच्छा आंसर देखिए कौन सा वाला बच्चों, 32 पाई माइनस 4√3/3 ऑप्शन देखिए, अरे कौन सा वाला बोलिए, कॉमन ले लिया ओके। अरे कौन सा ऑप्शन आया कुछ तो बोलो, 4 कॉमन ले ले, 8 पाई माइनस √3/3
बच्चों कौन सा ऑप्शन है? बच्चों सी। सी ऑप्शन। ओके तो साइलेंस रह जाते हैं। ओके सी ऑप्शन। ठीक है बच्चा, आज इतना रहने दो, और एक तो क्लास होगा तो करते तो अच्छा होता। ठीक है, तो मैं बाकी जो कुछ क्वेश्चन है उसको वीडियो में खुद बना के मैं तुम्हें भेज देता हूँ। ठीक है, तो क्या करें, और एक क्लास ले एरिया अंडर कर्व का जो मिसलेनियस का कुछ क्वेश्चन है। मिसलेनियस का ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा रह गया है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर सकते हो तो ठीक है। ये x-3 का मॉड पता है? तो x-3 का मॉड, ये x-3 का मॉड है, वो हम लोग कर रहे थे मॉडुलस फंक्शन है, +3 में शिफ्ट होगा। x-3 का मॉड है, माइनस है ना प्लस है? देखिए इस क्वेश्चन में माइनस है ना प्लस है? बोलिए थोड़ा तो। अरे क्वेश्चन में क्या है, माइनस है ना प्लस है? देखिए कुछ बच्चे बोलते थे बुक है ना, नहीं है? बोलिए ये कितना से कहां तक बोल रहा है? इसका लिमिट कुछ बोलता होगा, देखो कहां से कहा। क्वेश्चन ढंग ठीक से नहीं है ये, इसके इंटीग्रेशन बोलिए। ये x-3 4 नंबर जो है x-3 ना +3 बोलिए। अरे किसका पास बुक नहीं है? सर x+3। x+3 हो, बोलते नहीं हो। ये x+3 हो, x+3 लिमिट्स दिया होगा, देखिए डेफिनेट का लिमिट क्या कहां से कहां दिया है, देखो। सर -6 to 0 जो मॉड वाला था। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं, हम लोग इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। तो बच्चों इसको इक्वल टू करोगे ना x+3 को, हम इंटीग्रेशन में कर चुके हैं, इसका एरिया डेफिनेट इंटीग्रल में कर चुके इसका x+3। ओके, इनके बीच में 6 -6 0 में 3 एक अच्छा देखो, ये से ग्राफ करते हैं, ये से इक्वल टू 0 करो -3 में आएगा ये एक, तो ये जाएगा y इक्वल टू प्लस ऑफ x+3, और एक ये जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x+3, प्लस ऑफ x+3 माइनस ऑफ x+3। तो 9 क्लास बच्चे वेट करते हैं। अच्छा ये कहां से बोल रहा है? -6 से 0, -6 से 0, ये एरिया में फाइंड करना है। तो तुम्हारा -6 से -3 किसे टच हो रहा है? किसे टच हो रहा है? माइनस ऑफ कितना? और ये -3 से 0 किसे टच हो रहा है? प्लस ऑफ x+3। और एक क्लास शायद करते तो अच्छा होता। ठीक है, ठीक है ना, तो बाद में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना रहते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करते हैं तुम्हारा जो शाम को क्लास में पढ़ाएंगे तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन, डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उधर भी चल रहा है सुबह क्लास 12:30 बजे, जिसको टाइम होता है आ सकता है। ओके, उनका नया फंक्शन शुरू होगा। ओके, वो फंक्शन खत्म होने के बाद फिर उनका एप्लीकेशन डेरिवेटिव 12:30 बजे होगा, और तुम्हारा ये चलेगा, क्या बोलो तो आप, हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन का। फिर मिलते हैं बच्चों के, थोड़ा टाइम हो गया, उनका क्लास है हो जाएगा।